तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक गुप्ता है। मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और मैं एटमी में सेल्स मास्टर हूँ। और आज हमारे साथ एक जानी मानी हस्ती है, दिल्ली से ही है मैडम भी। मैम आप दिल्ली से ही हैं, शिखा शिखा वर्मा जी। सर मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ, दिल्ली जी, एनसीआर। दिल्ली एनसीआर, यस। तो मैडम और हम दोनों साथ में स्टेज पर थे 11 नवंबर के दिन भी, जब हम सेल्स मास्टर क्वालिफाई किए थे। वो दिन याद है। राइट। तो एक खास दिन था और उस दिन से हमारी मतलब जब आपस में हम लोगों ने देखा कि भाई इतने लोग एक टीम से निकल निकल के सामने आ रहे हैं और एटमी में पूरा स्टेज जो भर गया था उस टाइम, एक दौड़ हो गई थी कि स्टेज पे जाना ही है सबको। तो मैडम ने भी क्वालिफाई किया था, मैंने भी साथ में क्वालिफाई किया था, ललित सर थे वो भी थे अनुज सर की टीम से। तो काफी एक अच्छा एक माहौल बन गया था, एक एटमोसफेयर बन गया था उस टाइम भी। तो उस टाइम से सोच रहा था कि मैडम के साथ एक सेशन करेंगे, तो आज वो दिन आया कि मैडम का टाइम मिला और हमने यहाँ पर आज एक सेशन कर रखने का सोचा सबके लिए। तो वेलकम मैम, आपका पूरी टीम की तरफ से आपका पूरा स्वागत है इसमें, इस मंच पर। और मैम थैंक यू सो आप मच अपनी सर। थोड़ी जर्नी के बारे में थोड़ा मैडम बताना स्टार्ट कीजिए प्लीज। जी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच दीपक सर मुझे इनवाइट करने के लिए, और अभी सेशन में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं और उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, हम लोगों ने स्टेज साथ में शेयर किया था, और वो स्टेज शेयर किया था जो शायद बीइंग अ नेटवर्कर हर किसी का एक एम हो गया है। और एटमी में आने के बाद, क्योंकि मेरी पहली नेटवर्किंग थी, तो एक जो प्रेस्टिजियस वैल्यू जो क्रिएट हुई ना उस दिन 11 नवंबर को, वो सच में वो छवि शायद उसके बाद अभी और अचीवमेंट्स हम लोग की एडेड ऑन होती जाएंगी, लेकिन कहते हैं ना कि आपकी लाइफ का जो फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है वैल्यू ऐड करने वाला, वो सेल्स मास्टर का वो दिन था। और सर एक चीज और मैं बताऊं कि उस पूरे स्टेज पे अकेली महिला मैं ही थी। जी। तो वो यस। मेरे लिए यस ऑफ कोर्स बहुत प्राउड मोमेंट की बात थी। और जब आपकी टीम आपको वहां पर देखती है ना उस पोजीशन पे, तो वो मोटिवेट होती है, और आपका जो लेवल होता है वो कहीं ज्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज अब आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। बिकॉज अपनी नजर में हर कोई लीडर है, लेकिन जब वाकई टीम आपको लीडर मानने लगे ना, तब सही मायने में आपकी लीडरशिप डेवलप होती है, आप ग्रो करते हो। हर कोई मेहनत करता है अपने लिए, मैंने भी अपने लिए बहुत मेहनत करी, लेकिन अब जब टीम में से अचीवमेंट निकलती है ना, तो शायद अपनी अचीवमेंट कहीं अधूरी सी लगती है। इन लोगों की छोटी छोटी अचीवमेंट, चाहे वो एजेंट निकल रहे हो या स्पेशल एजेंट निकल रहे हो, मैचिंग हो रही हो, ये ज्यादा खुशी देती है। ये लगता है कि हमने जो सोच करके इन टीम को ऑर्गेनाइज किया था ना, वो मेहनत रंग ला रही है। बिकॉज कहते हैं ना, हर कोई जी लेता है। एक छोटा सा जो बेगर होता है, वो भी अपना खाने पीने का इंतजाम कर लेता है, लेकिन अगर आप 84 लाख योनि के बाद इस जन्म जीवन में जन्म लिए हो, मुझे लगता है कि अपने आप को भी एक प्राउड फीलिंग आपको देनी चाहिए, कि जब आप इस दुनिया से जाओ तो ना सिर्फ आपकी जनरेशन बल्कि आपके आसपास का सराउंडिंग भी आपको ये बोले कि हाँ, ये वो महिला थी, या ये वो पर्सन थे जिन्होंने एक अच्छा नोबल कॉज किया। और ये ऑफ कोर्स एटमी में जुड़ने वाला हर एक मेंबर एक नोबल कॉज के लिए ही ज्वाइन हुआ। डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी समझ रहे हैं और उस चीज को कितनी जल्दी अप्लाई कर रहे हैं। तो ये सब मेरी जर्नी जो थी, बीइंग अ सीनियर टीचर, मैं जॉब में रही थी। और अब मुझे बड़ा प्राउड होता है ये बोलने में कि हो सकता है जुलाई से मैं इस जॉब को स्किप कर दूं, क्योंकि आज मैं इस सैचुरेशन स्टेज पर आ चुकी हूँ कि मैं अगर जॉब को स्किप भी करती हूँ तो मैं उस जॉब के पैरेलल एटमी से इनकम उठा रही हूँ। तो यस, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी उस जॉब को छोड़ने में, बिकॉज जहां पर मैं स्ट्रिक्टली 7 to 4 के लिए बाउंडेड थी, अब मैं यहाँ पर एटमी में जब काम कर रही हूँ तो मैं फ्रीली काम कर रही हूँ, मैं अपने टाइम को खुद शेड्यूल करती हूँ। मुझे कॉल लेनी है तो वो मेरे टाइम बाउंडेशन है, मैं किसी के अंडर प्रेशर में काम नहीं कर रही हूँ। मुझे अर्ली मॉर्निंग 5 बजे उठने का मन है तो मैं उठूंगी, नहीं मन है तो मैं अपना काम थोड़ा डिले करके कर सकती हूँ। बट जब मैं टीचिंग में हूँ, अभी फिलहाल भी मेरे साथ ये चीजें हैं कि मुझे अर्ली मॉर्निंग उठ करके वो सारे काम जो एक बिंग हाउस मेकर होना चाहिए, वो सब करके मुझे एज अ टीचर वहां पर रोल रिप्रेजेंट करना। तो एटमी मुझे बाई चांस मिली थी, मेरे जिया जी ने मुझे दी थी। लेकिन जब मैंने कोविड में, क्योंकि सब लोगों ने ये सिचुएशन फेस की, मैं हर मीटिंग में ही बोलती हूँ, हर किसी ने फेस देखा है, जब आपके ऊपर तलवार लटकी हुई थी कि आपकी जॉब हो भी सकती है और कल को आपको फायर भी किया जा सकता है। मेरे साथ भी वही चीज हुआ था। मुझे मैनेजमेंट ने बोल दिया था कि मैम, आपकी सैलरी पे हम कम से कम 3 नए फ्रेशर्स को रख सकते हैं।
तो आप सोच लीजिए कि उस समय मेरी स्थिति क्या होगी, क्योंकि हम सब उस समय थ्रेटन में थे। एंड देन मुझे कहीं ना कहीं एक सुकून था कि मेरे पास एटमी थी, क्योंकि उस समय मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका था एटमी को लेके। हमने ऑलरेडी इस पे रिसर्च करी थी। बिकॉज रिसर्च इन द सेंस किया था कि मुझे नहीं करनी है, बिकॉज ये जोड़ने घटाने ये सारी चीजें मुझे नहीं पसंद थी। मैं भी आम लोगों की तरह वही थिंकिंग रखती थी कि अरे ये जोड़ना है, किसी को प्रोडक्ट बेचना है, बेचने वाला काम मैं नहीं करूंगी। तो ये सारी थिंकिंग से मैं जुड़ी हुई थी। तो मैं इस चीजों को सोच करके मैंने, क्योंकि मैं अपने जो जिया जी थे उनको डायरेक्ट नहीं मना कर सकती थी, तो मैंने उसके नेगेटिव पॉइंट ढूंढने शुरू किए कि मेरे पास पॉजिटिवली, मतलब कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग नेगेटिव पॉइंट होगा, तो मैं उनको बोलूंगी अरे जिया जी ये चीजें हैं ना, इस वजह से मुझे नहीं करनी है, या ये मुझे नहीं करने देंगे, लाइक दैट। बट टच वुड, हम लोग बहुत ब्लेस्ड है कि मैंने लगभग 2019 के दिसंबर में एटमी ज्वाइन की थी, अभी प्री लॉन्चिंग में थी। और समझते समझते मुझे यस ऑफ कोर्स जून 2020 हो गया। लेकिन आज की डेट में अगर मैं कहीं स्टैंड करती हूँ तो मेरा एटमी मेरा बैक सपोर्ट होता है। वो चीजें जो, मैं पहले भी वही शिखा वर्मा थी, मैं आज भी वही शिखा वर्मा हूँ, लेकिन ये एटमी के जो प्रोडक्ट्स है ना, मुझे एक लेवल अप कर चुके हैं। चाहे वो मेरी स्किन के लिए हो, मेरे हेल्थ के लिए हो, मेरी पर्सनल ग्रूमिंग के लिए हो। आज इन प्रोडक्ट्स को जब मैं किसी को शेयर करती हूँ ना, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। बिकॉज बहुत सारे ब्रांड्स हैं मार्केट में सर, बट जो ये प्रोडक्ट्स हमें कॉन्फिडेंस दे रहे हैं हर चीज से रिलेटेड, वो कॉन्फिडेंस मेरे में आया। मेरी पर्सनल ग्रूमिंग मैंने खुद देखी है। मैं आज से 2 साल पहले जब मैंने एटमी के प्लेटफॉर्म को इंडिया में लॉन्च हुए देखा था, उस समय मैं कितने कॉन्फिडेंस में थी और आज मैं किस कॉन्फिडेंस पे हूँ, मैं खुद नोटिस करती हूँ कि मेरे में बहुत सारा चेंज। और ये चेंजेस जो भी एटमी को समझ चुका है ना उसमें आता है। बट डिपेंड करता है, बहुत सारे लोग अभी भी परेशान है, मेरी टीम भाग रही है, मेरे लोग छोड़ रहे हैं। छोड़ वही रहा है जो समझ नहीं रहा, जो इसे इंस्टेंट इनकम का सोर्स समझ के ज्वाइन करा। उसने सोचा कि अगर मैं यहाँ पर 4 लगाऊंगा तो 4 लाख मिलेगा। इस तरह के लोग यहाँ पर अभी भी छोड़ के जा रहे हैं, और आते भी जाएंगे और छोड़ते भी जाएंगे। आप किसी को पकड़ के नहीं रख सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आप अपना खुद को सॉलिड कंज्यूमर बेस बना सकते हो बस। क्योंकि देखिए आप किसी को रोक नहीं सकते हैं जाने से, मुझे जाना होगा तो मैं जाऊंगी ही, मैं किसी के रोके से नहीं रुकूंगी। तो बेटर है कि अपनी टीम को कमांड करने से बेटर है अपनी टीम को लीड करना सीखे। आपकी टीम की क्या प्रॉब्लम्स है, आपकी टीम किस वजह से अपने प्रोडक्ट्स पे बिलीव नहीं कर पा रही है, आपकी टीम को क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या उनके पास सॉलिड रिसोर्सेज नहीं है, किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड जानकारी नहीं है। और प्रोडक्ट्स ही हमारी जान है। हर एक प्रोडक्ट्स अपनी अलग वैल्यू रखता है। और सबसे खास बात एटमी के प्रोडक्ट्स की क्या है, जो लोग यूज कर रहे होंगे, हमारे एक प्रोडक्ट्स सिंगल किसी चीज पर काम नहीं करते हैं, वो अलग अलग वेरिएंट्स पे भी काम करते हैं। अगर आप अपने न्यूट्रिशन क्रीम की बात करते हैं या फेम सेट की बात करते हैं, तो फेम सेट बेसिकली जब हम लोगों के पास आया था तो पिगमेंटेशन के लिए आया था। बट अभी आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग इसके अलग अलग से रिजल्ट्स भी दिखा रहे हैं। किसी की जो चेहरे के यहाँ पर जो लाइनिंग्स, फाइन लाइंस बन जाती हैं, जैसे अगर मैं अपना भी कहूँ कि फेम सेट को यूज करने के बाद मेरा जो चेहरे का ग्लो था वो मल्टीपल हुआ। फाइन लाइंस तो खैर अभी हम लोगों की एज ऐसी नहीं थी कि फाइन लाइंस बननी शुरू हो। बट शायद अब वो जो फाइन लाइंस वाली एज है ना, हम उसको पार करके भी आगे जाएंगे तो भी वो फाइन लाइंस जल्दी नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो लुक है वो फेम की वजह से स्किन टाइट होनी शुरू हो गई है लोगों की, जो लोग एवरी फेशियल वगैरह के। अब मोस्टली मुझे नहीं लगता है कि, मैं आज तक फेशियल नहीं करवाई हूँ, मैं बिल्कुल बिंदास बोलती हूँ, मैंने कभी फेशियल नहीं कराया। और ना मुझे अब कभी कराने की जरूरत है, बिकॉज मेरा एटमी का प्रोडक्ट्स मुझे वो लुक देता है जो शायद कोई पार्लर में 2,500-3,000 खर्च करके करा के आता होगा, इवन उससे ज्यादा। तो जब हमारे पास ये चीजें हैं ना, तो हम उस चीज को शेयर नहीं कर पा रहे। टीम के टूटने या ब्रेक होने का कारण क्या है? हम लोगों को प्लान ये बोलते हैं ना कि यहाँ पर 4,000 से लेकर 80,000 तक मिलेगा। जो 80,000 मिलेगा उसके लिए मेहनत कितनी करनी पड़ेगी हम उसे नहीं दिखाते हैं। हम उसे सीधे अपना चेक दिखाते हैं।
लेकिन ये हमारा जो चेक है वो आया कितने समय में है, उसके लिए हमने कितना हार्डवर्क किया, वो हम नहीं दिखाते। तो कभी भी किसी को अपने चेक से या अपने अपलाइन के चेक से मोटिवेट करने की कोशिश मत करिए। बिकॉज होगा फिर वही कि लोग मोटिवेट होके आ तो जाएंगे, फिर वही है, एटमी में 1 महीने 2 महीने में किसी को भी कुछ नहीं मिलने वाला है। हाँ, हो सकता है आप किसी को फोर्स करके बहुत ज्यादा प्रेशराइज करके अपना कंज्यूमर बेस तगड़े से बना करके एक बार अचीवमेंट निकाल लीजिए, लेकिन फिर वो वहां पर रुक जाएगा। बेटर है कंज्यूमर बेस पे काम करें, हर एक व्यक्ति को अपने प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस कराइए। वो कब हो पाएगा? जब आप अपने प्रोडक्ट्स के यूजर होंगे। मैं आज कहीं भी खड़ी होती हूँ, चाहे वो मेरी फ्रेंड सर्किल हो, जो मेरी फ्रेंड्स मेरे से शायद जब मैंने एटमी इंट्रोड्यूस करा था उन लोगों से, तो वो मेरे से कट ऑफ होते थे, आज वो मेरे पास खुद आते हैं। शिखा, स्किन से रिलेटेड कुछ है क्या? मेरी स्किन का देखना, ये प्रॉब्लम है, मेरी हेयर का ये प्रॉब्लम, बिकॉज वो मुझे देख रहे हैं कि ये यूज कर रही है और इसके में चेंजेस आ रहे हैं। तो बस यही हम लोग को करना है। हमें यूज करना है, और कहते हैं ना कि 100 सोनार की एक लोहार की। हमें बोलना नहीं है कि मेरे प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, अच्छे, हमें दिखाना है कि वाकई मेरे प्रोडक्ट्स अच्छे हैं और मैं खुद यूज करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको दे रही हूँ। कोई आपके घर में आए तो उसको हर एक जगह पे वो प्रोडक्ट दिखने चाहिए, आपके बिना बोले वो समझ जाए कि यू आर द गुड यूजर ऑफ द प्रोडक्ट। और वो तभी होगा जब आप अपना ट्रस्ट दिखाएंगे। सिर्फ एक प्रोडक्ट ले करके आप ये सोचें कि मेरा पूरा कंज्यूमर बेस या मेरी मैचिंग आती जाए, तो यस ऑफ कोर्स आपकी मैचिंग हो सकता आ जाए, बिकॉज आपका कॉन्फिडेंस है। लेकिन जिसको आप दे रहे हो वो उस प्रोडक्ट का सिर्फ एक पहलू देख रहा है, बाकी सारे प्रोडक्ट्स तो उसके लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि आपने उन्हें बताया नहीं, बिकॉज आपने यूज नहीं किया। तो एटमी में मेरी जो जर्नी है वो प्रोडक्ट यूजर से शुरू हुई। मेरा शुरू से ये रहता है कि मैं किसी के कहने में जल्दी नहीं आती। मैं, जो मुझे समझ आता है ना, मैंने यही सोच करके प्रोडक्ट्स को यूज किया था। 11 नवंबर 2020 को मैंने अपना फर्स्ट ऑर्डर लगाया था 3 लाख पॉइंट का। फर्स्ट डे एजेंट क्लियर किया था, बिकॉज मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं थी कि मैं सेल्स मास्टर बन जाऊं या कुछ और। मुझे ये था कि मैं प्रोडक्ट पहले खुद यूज करूंगी। और उस दिन मैंने अपनी वैरायटी जो हमारे पास थी उस समय, वो सारी वैरायटी मंगाई थी। और 6 महीने के अंदर मुझे जो रिस्पॉन्स उन प्रोडक्ट से मिला, कि जो मेरी थिंकिंग थी ना कि मैं किसी को बेचूंगी नहीं प्रोडक्ट, मैं किसी से जोड़ने वाला काम नहीं करूंगी, वो सारी थिंकिंग कहाँ चली गई? मैं खुद अपने आप से लोगों को बोलने लगी कि ये चीज ऐसे है। इवन कोई भी सामने से जाता था तो अंदर से आवाज आती थी, इसको भी बताऊं क्या आइटम है, क्या पता इसकी कोई प्रॉब्लम है। तो यस ऑफ कोर्स, यूजर बनिए, बिजनेस अपने आप आपके पास आए। कंज्यूमर बनिए, तगड़ा वाला कंज्यूमर बेस क्रिएट करिए, फिर आपको शायद सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर कैसे क्वालिफाई होगा, कुछ चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बट यस, इट टेक्स टाइम। अगर आप स्टेबल बिजनेस चाहते हैं ना, तो कंज्यूमर पे फोकस रखिए अपनी। क्योंकि अगर हम बाहर की कंट्रीज को देखते हैं ना, हम स्टेटस तो बहुत आराम से लगा देते हैं, चाइना में ये हो रहा है, हांगकांग में ये हो रहा है, मलेशिया में। बट अगर हम देखें उस तरह से, तो हम यहाँ पर इंडिया में वो बिजनेस नहीं कर पा रहे, बिकॉज वो लोग क्या है, वो लोग क्वालिटी कॉन्शियस है। दे आर अ गुड कंज्यूमर प्रोडक्ट यूजर्स। वो अच्छे ब्रांडेड चीज को प्रोफेस ज्यादा फोकस करते हैं, और यही रीजन है कि जब उनके पास कोई भी प्रोडक्ट आता है ना, वो इजीली शेयर करते हैं। और आप सभी लोगों को एक चीज और बता दूं कि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर रिटेलिंग मतलब ही नहीं बनता है। वहां पर सिर्फ आप कंज्यूमर बनते हैं और बनाते हैं। इंडिया में रिटेलिंग की हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इतने सारे वेरिएंट्स है ना, तो हर एक जगह पे आप जाओगे तो एक नया ब्रांड आपको मिल जाएगा। और वो ब्रांड कोई एग्जिस्ट नहीं रखता, उसका कोई रिसर्च नहीं है, उसका कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, बट इंस्टेड ऑफ मार्केट में चल रहा है क्योंकि वो आम आदमी की बजट में आ। अब वो आम आदमी उस 5 रुपए की, 10 रुपए की, जो भी उस वैल्यू कॉस्ट कर रहा है, उसके चक्कर में वो 500 5 लाख रुपए दुकान पे, डॉक्टर के यहाँ जाकर के खर्च करके आ जा रहा है। लेकिन वो एटमी के प्रोडक्ट्स पे खर्च नहीं करना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि हम उसे नहीं समझा पा रहे, बिकॉज हम यूज नहीं कर रहे हैं,
हम सिर्फ रिटेल करने का काम कर रहे हैं। अगर आप अपने घर में हीमोहिम यूज कर रहे हो, आप अपने घर में मिल्क थिसल यूज कर रहे हो ना, आप अपने घर में ओमेगा 3 यूज कर रहे हो ना, तो आप उसका फायदा बता सकते हो। मैं बता सकती हूँ ओमेगा 3 का फायदा मेरे साथ क्या। मेरे साथ थोड़ा बहुत फैटी एसिड का प्रॉब्लम था, जैसे ही मिल्क थिसल प्री लॉन्चिंग से मुझे पता था इस प्रोडक्ट के बारे में, बिकॉज मेरा बायो का जो है चीजें, मेरे साथ बैकग्राउंड मेरा बायो का होने की वजह से मुझे इनके प्रोडक्ट्स पे बहुत विश्वास था। तो इनके इंग्रेडिएंट्स को मैं शुरू से सर्च करती थी, इवन जो प्रोडक्ट इंडिया में नहीं अवेलेबल थे ना, मैं उनको भी सर्च करती थी। तो मैंने मेरी प्रॉब्लम से रिलेटेड इस मिल्क थिसल को बहुत पहले सर्च करा था कि फैटी लीवर से रिलेटेड क्या है। फिर पैनल में मेरे एक डॉक्टर है, मैंने उनसे बात करी, मैं कहा सर मिल्क थिसल का क्या इफेक्ट हो सकता है। उन्होंने बताया कि मैम इंडिया में तो ऐसा कुछ भी नहीं, बट फॉरेन कंट्रीज में मिल्क थिसल का मतलब होता है कि लिवर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम। फिर मैंने उनको डिटेल भेजा इसका, मैंने कहा आप इसका मुझे बताओ कि इसका क्या चीज है। तो उन्होंने मुझे सारा बताया कि मैम ये लॉन्च हो जाए ना, तो इंडिया में मैक्सिमम लोग ओबेसिटी के शिकार है, फैटी लिवर के शिकार है, क्योंकि हमारे यहाँ स्ट्रीट फूड्स बहुत है। और ये स्ट्रीट फूड्स लोगों की जान है, चाहे आप दिल्ली से लेकर के चेन्नई तक उठा लो, बनारस से लेकर के बिहार तक उठा लो, हर एक जगह पे आपको हर एक स्ट्रीट फूड का जायका मिलेगा। लेकिन अगर आप हाइजीन की बात करो ना, वो उस कढ़ाई का तेल पता नहीं कब का चेंज करते हैं, हम उतने ही चाव से खाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारी हेल्थ को सिर्फ टेस्ट बड से शुरू करते हैं। हम वो स्मेल, वो स्वाद जो हमारे पास आ रहा है ना, हम अपने आप को रोक नहीं सकते हैं खाने के लिए, और रोकना भी नहीं चाहिए। बट अपनी केयर करने के लिए कुछ चीजें आपको एडेड ऑन करनी होंगी, बिकॉज आप सिंपल नॉर्मल डाइट से अपने आप को हेल्दी कभी नहीं रख सकते हो। चाहे आप लाख कुछ भी कर लो, आपकी जो ऑर्गेनिक डाइट आपके घर में, वो लौकी तोरी ये सारी चीजें भी खा लोगे ना, तो वो नीड जो आपका एक न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है बैलेंस डाइट का, वो कभी फुलफिल नहीं कर सकते आप, बिकॉज हमारी बॉडी में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो फॉर्मेशन ही नहीं होती, वो आपको अलग से लेनी ही पड़ेंगी। जैसे ओमेगा 3, ओमेगा 3 का क्या है, ओमेगा 3 हमारी बॉडी में फॉर्म नहीं होता है, इसके लिए आपको सोर्सेज यूज करने होंगे। फिर आप क्या करोगे, किसी दूसरे लोकल ब्रांड्स पर जाते हैं, या कोई भी चीज आपको किसी सेलिब्रिटी ने बता दी कि मैं ओमेगा 3 यूज करता हूँ, आप वो सेलिब्रिटी उस ओमेगा 3 को यूज नहीं कर रहा है, लेकिन यस, हम एटोमियंस अपने प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। मैं खुद ओमेगा 3 को यूज करती हूँ, बिकॉज मैं जानती हूँ कि एक समय ऐसा आएगा जब हमारे हार्ट पर प्रेशर पड़ना ही पड़ना है। आज मैं चाहे जितना भी हेल्थ कॉन्शियस हो जाऊं, मुझे अपने हार्ट को सही रखना है, इवन मेरी फैमिली के हार्ट को। तो ये मेरा रेगुलर डोज है, मॉर्निंग में, इवनिंग में, एक एक जेल टैबलेट। आप में से जो भी यूज करते हैं वो जानते हैं कि ये किस तरीके का होता है, इस तरीके की ये जेल टैबलेट के फॉर्म में होता है। तो अगर आप अपने हार्ट को कोलेस्ट्रॉल फ्री रखना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप हेल्दी बने रहो, आपका हार्ट जो है वो प्रॉपरली फंक्शन में रहे, तो आज से ही ओमेगा 3 को अपनी डाइट में यूज करना शुरू करिए। इसलिए नहीं कि मैचिंग आनी, इसलिए कि हमारी हेल्थ बने। और जैसे जैसे आप उसको यूज करेंगे, ना सिर्फ आप अपनी स्किन में भी ग्लो महसूस करेंगे, इवन आप अपने बालों के टेक्सचर में भी यूज करेंगे, बिकॉज बालों के लिए ओमेगा 3 भी बहुत जरूरी है। मिल्क थिसिल अगर आप लोग, जैसे हम लोग के घर में छोटे बच्चे, मेरे यहाँ मेरे दोनों बच्चे हैं, और हर एक घर में जो बच्चे होते हैं ना, वो जंक फूड कॉन्शियस हैं। पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, फलाना ढिकाना, ये सारी चीजें रेगुलर रूटीन है। मैं निश्चिंत रहती हूँ, मेरे बच्चे खाते हैं, मैं डेली उनको मिल्क थिसिस एक एक प्रोवाइड करती हूँ। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मैं निश्चिंत रहती हूँ कि ये जो शायद वो बिगाड़ने का काम कर रहा है जंक फूड मेरे बच्चों की हेल्थ को, ये मेरे बच्चों की हेल्थ को बनाने का काम करेगा। और जब मैं ये खुद यूज कर रही हूँ मेरे घर में ना, तो मैं आसानी से किसी को बता सकती हूँ। और जब मेरे पास रहेगा ना, तो मेरे घर में अगर कोई आता है ना, तो मैं उसे डिस्प्ले करके दिखा सकती हूँ कि ये मेरे घर में यूज हो रहा है। इसकी खाली बॉटल्स भी मैं कई बार रखती हूँ कि लोगों को ये भी विश्वास हो कि यस, खाली दिखाने के लिए नहीं रखा हुआ है, खाते भी हैं और खत्म भी होता है। अगर हर एक व्यक्ति एटमी के प्रोडक्ट्स को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर ले, तो आप यकीन मानिए, बिजनेस में मैचिंग और आपकी हेल्थ
स्किन, हेयर, हर चीज बरकरार रहे। मैचिंग क्यों होगी? क्योंकि आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, हम लोगों की एक बहुत अच्छी बात होती है कि हम शेयरिंग नेचर के हैं। हमें कुछ भी अच्छा हमें कुछ भी अच्छा लगता है, हम इजीली शेयर करते हैं सबसे। हमें किसी का अच्छा कोई चीज नहीं भी अच्छी लगी ना, तो भी हम वर्बली एक दूसरे कहते हैं उन्होंने ऐसा कर दिया, ये वो। तो क्या है कि यहाँ पे जब मुझे कोई चीज फायदा करेगी ना, और अगर वैसा ही सिम्टम मेरे सामने में किसी को है, तो हम तुरंत कहेंगे ये चीज आप यूज करके देखो, ये बहुत अच्छी है। तो वो तब आप कर पाओगे जब उस चीज से आप वेल नोन हो। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? क्योंकि जाहिर सी बात है, किसी के हेल्थ पे एकदम से सप्लीमेंट्स बता देना कोई जरूरी नहीं है, जब तक आप उस प्रोडक्ट का प्रॉपर जो रिजल्ट है, टेस्टिमनी है, आपने देखा ना हो। क्योंकि भाई हेल्थ सबकी बहुत मायने रखती है। और वो कॉन्फिडेंस कब आता है? क्योंकि आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, आपको महसूस करो, पहले मुझे ऐसा लगता था, मैं हाफ जाता था या मैं हाफ जाती थी चलने में, अभी मैं जब से ओमेगा 3 ले रहा हूँ तो मेरी ये प्रॉब्लम खत्म हो रही है। या मुझे जो भारी भारीपन सा लगता था वो अब नहीं होता था, समटाइम्स गैस्ट्रिक वगैरह की प्रॉब्लम होती थी, तो मैं मिल्क ले रही हूँ तो ये चीज, मेरा वेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, बट अभी मेरा मिल्क लेने की वजह से मेरा जो लिवर का प्रॉब्लम था वो धीरे धीरे सॉर्ट हो रहा है। तो लिवर का प्रॉब्लम अगर धीरे धीरे सही हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे शुगर को कंट्रोल करने में भी हेल्प करेगा। फिर क्या होगा कि अदर जो फंक्शन है, जो हमारे लिवर की वजह से जो भी हमारा बाइल जूस का सिक्रेशन है, उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम हो रही थी पहले, जैसे हर समय खट्टी डकार आ रही थी, अभी वो मेरा कम है। पहले मैं कुछ भी जरा सा ऑयली खा लेता था तो मुझे जैसे घुटन होने लगे वैसे। तो ये चीजें आप जब फील करोगे ना, और मैक्सिमम जब आप बैठो ना किसी से बात कर रहे हो ना, हर एक व्यक्ति इस चीज से पीड़ित है। वो उसके लिए इनो खा लेगा, उसके लिए हाजमोला खा लेगा, एसिडिटी की दवाई खा लेगा, कोई फायदा नहीं है। लेकिन आपके हर एक घर के लोगों के में देखो गैसोफास, डाइजीन, फलाना ये सब गोल की भूसी, ये सारी चीजें मिलेंगी। बट हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जब अपने सप्लीमेंट्स को देते हैं ना, तो हम ये अश्योर्ड होते हैं कि वो सप्लीमेंट सिर्फ उस प्रॉब्लम को नहीं, उसके रूट प्रॉब्लम पर काम करता है। वो सिर्फ इमीडिएट रिजल्ट नहीं देगा, यस इट टेक्स टाइम, वो हो सकता है 2 दिन लग जाए, आपको 3 दिन लग जाए, लेकिन जब आपको उसका फर्क पता चलेगा ना, तो स्टेबल फर्क पता चलता है। क्योंकि हर चीज का एक डोज कंपनी ने बना करके रखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप लेते हैं तो आपको एक परफेक्ट आराम मिलता है। जैसे हीमोहीन है, अगर नॉर्मल व्यक्ति है तो 4 महीने आपको लेना है साल भर में, लेकिन अगर प्रॉब्लमेटिक पर्सन है, किसी पर्पज से आप उसको दे रहे हो, तो उसका डोज डिफरेंट हो जाता है। तो ये सब कैसे पता होगा? जब आप उसको यूज करोगे, आप अपने अपलाइन से उसके बारे में गाइडेंस लोगे, या फिर आप कंपनी की जो भी अब प्रोडक्ट ट्रेनिंग वगैरह होती है उसको लेंगे, तभी तो पता होगा ना। और अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हैं ना, तो मुझे नहीं लगता है कि ना कभी किसी की टीम ब्रेक होगी, क्योंकि वही चीज आपको अपनी टीम में भी फॉरवर्ड करनी है। जो आप जान रहे हो ना, उसको अपनी टीम में रेगुलेट करना। तो मेरे हिसाब से इन प्रोडक्ट्स पे काम करने से बेटर है ना इन प्रोडक्ट्स को यूज करना। कभी ये नहीं सोचिए कि किस तरह से मैचिंग लेनी है, ये सोचिए कि अगर आज जिस घर में मैंने मिल्क थिसिल पहुंचाया है, कहीं उसके घर में अगर ओमेगा 3 भी इन्वॉल्व होने लगा, बिकॉज फीमेल प्रॉब्लम हर घर में है, मैक्सिमम लेडीज की प्रॉब्लम है, तो पॉमीग्रेनेट जाना ही चाहिए। बच्चे खाना ढंग से नहीं खाते हैं, स्पाइरुलिना यूज होना ही चाहिए। हर एक व्यक्ति इतना ज्यादा स्ट्रेस में है, दिन भर वर्कलोड इतना ज्यादा है, तो ओमेगा 3 का कंजम्पशन होना ही चाहिए। तो ये चीजें हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, लोगों को कंज्यूमर हमें बनाना पड़ेगा कि आपकी ये सारी जो चीजें है ना, ये आपकी नीड है। एटमी कोई बिजनेस नहीं है, एटमी हम लोगों के जीवन का वो हिस्सा है कि अगर हम इसके एक एक चीज को भी यूज करना शुरू करें ना, शायद हर एक व्यक्ति, मेरी टीम का हर एक व्यक्ति अगर बीइंग अ कंज्यूमर काम करना शुरू कर देगा जिस दिन, जैसे फॉरेन में लोग करते हैं, शायद हमें मैचिंग के बारे में सोचना ही नहीं है। आज बहुत सारे टीम में मैं देखती हूँ कि लोग कॉल करते हैं,
भाई मैचिंग करानी है तो ये प्रोडक्ट परचेज करो, वो प्रोडक्ट परचेज करो, शायद ये नौबत ही नहीं आएगी अगर हम फॉरेन की तरह से बिजनेस को शुरू करेंगे, सिर्फ कंज्यूमर बेस पे काम करना। और मुझे लगता है कि हम लोग इस चीज पर अब धीरे धीरे स्विच कर रहे हैं। शायद 2 साल शुरू में बहुत ज्यादा हैनिक पैनिक सिचुएशन क्रिएट करी थी, बट अभी जो लीडर्स निकल रहे हैं ना, जो भी अचीवमेंट्स निकल रही हैं, वो वेल नोन है। वो कंपनी की प्रैक्टिसेस के बारे में जान रहे हैं, कंपनी की पॉलिसीज के बारे में जान रहे हैं, कंपनी की प्रोडक्ट्स के बारे में जान रहे हैं। और जहां तक सेमिनार्स वगैरह यूज करते हैं लोग, ज्वाइन कर रहे हैं, तो लोग का इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। तो यस, अब जो हमारे पास टीम निकल के आएगी ना, वो फिल्टर्ड होगी और ये स्टेबल होंगे लोग। तो यस, अपनी टीम को बांध के रखने से अच्छा है टीम के साथ हाथ में हाथ मिला करके कोशिश करिए। कभी टीम नहीं जाएगी किधर, और जो जा रही है ना, वो समझ लीजिए आपकी थी ही नहीं। तो सर, शायद आपका एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन तो हो ही चुका। आपने सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए मैम। सारे ही कवर कर दिया आपने, पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दिया। ओके मैडम, एक क्वेश्चन मेरा ये था कि अ, जो लोग हैं वो लोग स्ट्रगल करते हैं कि हमारी मैचिंग इनकम नहीं आ रही है, ठीक है, या हम एजेंट हम्म। क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, या मान लीजिए 2-2 साल हो गया अभी तक एक चेक भी नहीं बना है, उसमें स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें क्या उनका कहना होता है कि हम काम कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। दूसरा ये कि बहुत कोशिश करने के बाद जो लोग सेल्स सेमी सेल्स निकले थे, वो लोग सेल्स मास्टर नहीं बन पा रहे हैं, ठीक, जो एजेंट थे वो स्पेशल एजेंट, मतलब नेक्स्ट लेवल में कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है, मतलब कहीं ना कहीं सबके शनि बैठा हुआ है, तो उस शनि को कैसे हटाए, वो बताइए। सर सीधी सी बात है, जैसे मैंने पहले ही बोला ना, कंज्यूमर बेस। हम लोग, मैंने अपना फर्स्ट डे 3 लाख पॉइंट से एजेंट कंप्लीट किया, वेरिएंट ऑफ प्रोडक्ट लेकर के। राइट। अगर कई बार ऐसा होता है, जैसे मैं नोटिस करती हूँ, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, कई बार होता है कि जब हमें कोई अचीवमेंट निकालनी होती है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, उस समय अपने लीडर्स को एजेंट बना देते हैं। वो उस बिजनेस को जान नहीं रहा है, हमने उसकी आईडी पे 4 ही मुहिम का सेट लगा दिया। राइट। वो एजेंट बन गया। अब उसे तो पता ही नहीं है ना सर कि एजेंट मैं हूं तो मेरा रोल क्या है, ये तो आपने बनाया। तो बेटर है कि जिसको भी हम एटमी में अपने साथ लेकर के आ रहे हैं ना, उसको प्लान पूरा समझा दीजिए। एक बार में नहीं समझेगा, 2 बार में नहीं समझेगा, वो जिस लेवल पे समझना चाहता है या सुनना चाहता है वो बताइए। क्योंकि कई सारे लोग मनी ओरिएंटेड आपको मिलेंगे जो नेटवर्कर्स होंगे, बहुत सारे जो लोग होंगे वो आपको कंज्यूमर बेस पे मिलेंगे, जिन्हें प्रोडक्ट चाहिए, जिन्हें रिजल्ट चाहिए। तो हर जगह आपका एक ही कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। हम लोग क्या करते हैं ना, हर किसी को बेचो बेचो बेचो, मैंने रिटेलिंग थॉट अपने दिमाग में ज्यादा रखते हैं। रिटेलिंग थॉट बहुत अच्छा है, रिटेलिंग से आपका मार्केट बनता है। राइट। लेकिन एटमी में रिटेलिंग से आपकी मैचिंग इनकम 1 बार आएगी, 2 बार आएगी, 3 बार आएगी। देन आपका वो जो बिजनेस है वो कहीं ना कहीं सेचुरेट होगा। बेटर है कि लोगों को उन प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स को आप बताते जाए। ये जरूरी नहीं है कि हमारा हर एक जो कंज्यूमर होगा वो हर एक प्रोडक्ट को लेगा। लेकिन मेरे हिसाब से जो हम लोग किसी को दान में 3 लाख पॉइंट दे देते हैं ना, उससे बेटर है कि जो बंदा हमारा काम कर रहा है, जैसे अभी हम लोग भी एजेंट्स क्लियर कराते हैं, स्पेशल एजेंट क्लियर कराते हैं, वहां पे हम देखते हैं कि, और इससे मेरे साथ, क्योंकि अब हम लोग की टीम काफी एक्सपैंडेड फॉर्म में है, तो ऑलवेज एक लेफ्ट में एक राइट में मैचिंग हमें अपनी भी देखनी है ना। तो वहां पे हम ये देखते हैं कि जो मेंबर हमारा मेहनत कर रहा है, उसको मोटिवेट करें। ठीक है, बिजनेस हमारा 1 to 1, लेफ्ट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू लेफ्ट आ रहा है, ज्वाइनिंग आप लेफ्ट टू लेफ्ट और राइट टू राइट वाले कंडीशन में भी लेफ्ट लेफ्ट में देते जाइए। लेकिन पॉइंट्स तो आप दे सकते हैं ना। तो किसी ऐसे लीडर को पॉइंट जनरेट कराने से अच्छा है जो काम कर रहा हो उसको मोटिवेट करिए। और उससे कमिटमेंट ये नहीं होनी चाहिए कि आपका ये, उसको कमिटमेंट आपने ये देनी है कि अब मैचिंग आपको जल्दी जल्दी करनी है। मैचिंग किस बेस पे करनी है, वहां पर भी हर बार हम लोग, नॉर्मली हम लोग, मैंने जैसा देखा है सर, हीमोहीम के 4 सेट का ऑर्डर उठा के हम एजेंट क्वालिफाई करा देते।
मेरे हिसाब से है, क्योंकि मैंने यही काम किया। मेरा आज लगभग डीलर का मेरा रैंकिंग है। मैं वहां पर अपने जो भी पॉइंट्स हैं, वो जो भी मेरे ऑर्डर्स होते हैं, मेरा जो कंजम्पशन होता है, वो मैं अपनी आईडी से परचेज करती हूँ। मेरा जो सोशल मीडिया से आता है या मेरे फ्रेंड सर्कल से आता है, जो लोग ज्वाइनिंग पर बिलीव नहीं करते हैं, सिर्फ कंज्यूमर पे काम करते हैं, मैं उसको अपने लेफ्ट और राइट में स्विच करती हूँ। और जब भी मुझे मेरी तरफ से ऑर्डर प्लेस करना होता है, मैं अपनी टीम से कांटेक्ट करती हूँ कि किसके नीचे की मैचिंग आनी है। तो क्या होता है ना, ऐसे सब कहीं ना कहीं बाउंड हो जाते हैं, क्योंकि आप अपनी मर्जी से अगर किसी की आईडी पे परचेज डालते हैं, तो आप डालोगे ही ना कहीं तो आप डालोगे ही अपना ऑर्डर। और हर किसी के पास, जैसे आप भी अगर काम कर रहे हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपके पास ऑर्डर्स आते हैं। मैं सोशल मीडिया पे काम करती हूँ, मेरे पास ऑर्डर आते हैं। अब वो ऑर्डर मैं तो या तो लेफ्ट में लगाऊंगी या राइट में लगाऊंगी। बेटर है कि कई बार हम लोग ये चीज करते हैं कि अपनी ही फैमिली के लोगों को बस पॉइंट दे दे करके अपनी दो दो आईडीज पे अर्निंग उठानी शुरू करते हैं। मेरे हिसाब से हम अपने उस लीडर को मोटिवेशन के लिए पॉइंट्स लगाए अगर, कि जिससे उसके नीचे अगर मैचिंग आती है ना, तो वो मोटिवेट होता है। बिकॉज अपनी आईडीज पे मैचिंग हमने उठा ली, लेकिन वो जो लीडर वाकई काम कर रहा है, उसे तो सपोर्ट नहीं मिल रहा है ना। तो डेप्थ में जाकर के एकदम टिल टू एंड, आप जैसे मेरी टीम में अगर मान लीजिए राइट में मेरे कुछ लीडर्स का अगर मैं नाम लूं, तो विनीत जी, सुभाष जी, संतोष जी, ये लोग हैं। तो मैं सबसे पहले विनीत जी को नहीं, मैं सबसे पहले संतोष जी को कॉल करूंगी। क्यों? क्योंकि वो डेप्थ में है। उसके ऊपर में सुभाष जी, फिर विनीत जी, फिर सुशील जी, इस तरह से आ रहा है। तो मैं संतोष जी की अगर हेल्प कर रही हूँ ना, तो वो सबसे ऊपर अपने आप आएगा। वहां सुशील जी की भी हेल्प होगी और मेरी भी मैचिंग होगी। तो कभी भी इनिशियल लेवल पर सपोर्ट, इवन सपोर्ट उसको करिए ना जो उसकी वैल्यू कर रहा है। आपने किसी को कॉल करके बोल दिया भैया मैंने आपको एजेंट बना दिया, उसे तो मालूम ही नहीं है कि आपके एटमी में एजेंट की वैल्यू क्या है। लेकिन उसी जगह अगर जो बंदा वाकई काम कर रहा है, उससे आप अगर एक बार ये पूछ लो ना कि भाई आपकी मैचिंग में कितना पॉइंट कम रह रहा है। अगर वो कहता है कि भाई 2.5 लाख एक तरफ है, 1.5 लाख एक तरफ है, आप उसको बोलो कि ठीक है, आपके जिस साइड कम पड़ रहा है उस साइड मेरी तरफ से ये पॉइंट आप मेंशन कर लो, करा दो, या मुझे आईडी दे दो, मैं कर, सर डेफिनेटली वो काम करेगा। बिकॉज अब उसे क्या लगता है कि मेरे गार्जियन मेरा हाथ पकड़ के है। और आप उसको ये चीज जरूर बताना है कि आप उसके बदले, क्योंकि आप अपलाइन भी हैं, वो रोल भी अदा करना है, तो आप उसको ये जरूर बोलेंगे कि भाई यही काम आपको अपनी टीम के साथ करना, मैंने जो आपको दिया है वो कोई एहसान नहीं है या थैंक यू के लिए नहीं, मुझे इसका आउटपुट भी चाहिए। मुझे यही काम आपसे चाहिए आपके नीचे। तो क्या हुआ? डबल हुआ काम। एक तो सिर्फ अकेले आप कर रहे हो, अब आपकी टीम भी कर रही है। तो मैं मोस्टली जिस चीज को फॉलो करती हूँ सर, मैं वही लोगों को बताती हूँ। मैं हमेशा डेप्थ में जाकर के देखती हूँ, जो सबसे मेरी नॉलेज में जो सब, क्योंकि बहुत सारे लोग लगते हैं, हर किसी का नाम नंबर नहीं होता है हमारे पास। बट हमारा वो एक्टिव लीडर जो हमारे कनेक्शन में है, उससे उसकी लीस्ट आईडी जो है वो हम लेते हैं, और उससे कनेक्ट करके पूछते हैं कि भाई आपके किस साइड में पॉइंट कम हो रहा है, वो आप हमें बताओ। एजेंट क्लियर करना है, स्पेशल एजेंट क्लियर करना है, आप अपने से करोगे। लेकिन मैचिंग जहां पर आपकी दिक्कत आ रही है, वहां पे हम हेल्प करेंगे। तो वो मोटिवेशन भी होता है, और उसे ये लगता है कि यस, मेरा गार्जियन मेरे साथ है, मेरा मेंटोर मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूँ। तो मैं इसी बेसिस पे काम करती हूँ सर, क्योंकि अपनी भी मैचिंग देखनी है। ऐसा भी नहीं है कि खाली आप लोगों की मैचिंग कराते रहिए, अपना भी देखना है। तो वो देखने से बेटर है कि सबसे डेप्थ में आप जाकर के काम करेंगे, तो दूसरों का भी हो रहा है, आपका तो हो ही रहा है। और यही चीज हमें पास ऑन करनी है सबके लिए। और अगर यही चीज हम लोग करना शुरू करते रहे ना, तो कभी किसी को ना मैचिंग की दिक्कत होगी, और ना ही, और अदरवाइज आप, कहते हैं ना, हमारे एक कहावत है, गोईठा में घी सुखाना। सर वो काउडंग केक होता है ना, आप उसमें जितना घी डालोगे ना, वो सोखता जाता है, सोखता जाता है। तो वो वही है, आप किसी को लाख पॉइंट्स करके दे दो, एजेंट बना दो, स्पेशल एजेंट बना दो, उसके एक तरफ करोड़ों पॉइंट हो रहे हैं, दूसरी तरफ 15,000 भी मुश्किल से हो। बट बेटर है कि उसको जब जब आप पॉइंट करें ना, तो फिर वो वहां पर समझ पाएगा। तो मेरे हिसाब से स्ट्रैटेजिक वे में काम करो, क्योंकि एटमी का प्लेटफॉर्म ही कंपनी ने ऑलरेडी सारी चीजें सॉर्टेड वे में दी है।
और लोगों का माइंडसेट जो है वो बस इलाबोरेट करना है, हमें कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है कि यहाँ पर सिर्फ कल्चर ऑफ शेयरिंग ही काम आनी है। जो आप कर रहे हो वही आप दूसरे को सिखाओ, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे। और यही काम अगर हमने करना शुरू करा तो जैसा मैंने पहले भी बोला कि हो सकता है कि आपके एक अचीवमेंट के बाद दूसरी अचीवमेंट में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जब आपकी अचीवमेंट्स कब निकलती जाएंगी ना, आपको पता भी नहीं चले। आज शायद आप स्ट्रगल करके निकाल रहे हो, किसी को बोल के निकाल रहे हो, इतने पॉइंट्स चाहिए उतने पॉइंट्स चाहिए, बट एक समय आएगा जब आपके पास ऑटो मोड पे सारी चीजें होंगी। अभी अगर मैं कहूँ तो ना मुझे मेरी मैचिंग की चिंता होती है, ना मुझे मेरे बिजनेस की चिंता होती है। मुझे बस ये लगता है कि मेरे पास से जो भी मेरा सोशल मीडिया का कॉन्सेप्ट आ रहा है, ऑर्डर्स आ रहे हैं, और सोशल मीडिया बहुत मेरे लिए बहुत फायदेमंद रहा, बिकॉज शुरू में 1 से 1.5 साल मुझे सोशल मीडिया से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, टाइम पास वाले लोग। लेकिन यस ऑफ कोर्स वो मेरा स्टेबिलिटी वहां पर आज मेरे काम आ रहा है। वो मेरी स्टेबिलिटी आज मुझे हर महीने नहीं तो नहीं मेरे पास 3 से 4 हीमोहीम का ऑर्डर सिर्फ सोशल मीडिया से होता है, जिन्हें मैं जानती भी नहीं हूँ। टीम का जो रहता है वो तो अलग रहता है। तो कंसिस्टेंसी हर जगह चाहिए। पूरा बिजनेस प्लान आप रट लोगे, लेकिन वो बिजनेस प्लान आप किसी को डिलीवर ही नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है। बेटर है कि आप शॉर्ट एसटीपी जिसे हम कहते हैं ना, आपका प्रोफाइल, कंपनी क्या है, कब इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई, कंपनी किस किस चीज से ऑर्गेनाइज होकर के बनी है, हमारा कैरी क्या है, हमारा कोलमार क्या है, हमारे जो हेंगेल पार्क सर है उनको हमें क्यों फॉलो करना है, ऐसी कौन सी चीज है जो उसको हमें अपने अंदर उतारनी है। ये सारी चीजें भी अगर आपने पता है ना, हेंगेल पार्क सर के हर एक सेशन को अगर आप सिर्फ सुनते भी है ना, तो आपको वहां से कुछ ना कुछ थ्योरी मिलती है अप्लाई करने की। दूसरी चीज है कि अगर आप अपने क्यारी और कोलमार्क को जानते हैं तो आप कभी भी किसी को ये बोलने में नहीं झिझकेंगे कि अच्छा डार्क सर्किट की प्रॉब्लम है, एटमी का आई क्रीम जरूर यूज करके देखिएगा। क्यों? क्योंकि आपके नीचे जो आंखों के काले घेरे हैं, यस डेफिनेटली 15 से 20 दिन में प्रॉपर एक रिजल्ट दिखता है। अगर डार्क सर्कल की प्रॉब्लम सिर्फ आंखों पे लैपटॉप वगैरह के काम करने से है, उसके अलावा विदाउट किसी डेफिशिएंसी की वजह से नहीं है। धूप में जा रहे हैं, किसी का स्किन एकदम आप देख रहे हो, या मैं तो जैसे नॉर्मली ना कई बार ये सारी चीजें करती हूँ, कहीं मैं धूप वाली जगह पे जा रही हूँ, मैं भले सनस्क्रीन लगा के निकलती हूँ लेकिन अपने पास से सनस्क्रीन लेकर के फिर थोड़ा सा अप्लाई जरूर करती हूँ। सामने वाले को डिस्प्ले भी होना चाहिए। कई बार फेक डिस्प्ले भी बहुत मायने रखता है। खाली सेशंस में बताने से या क्या, कई बार जैसे होता है ना कि अगर हम लोग 10 लोगों की भीड़ में बैठे हैं, जैसे अभी मेरा एक वीडियो मैं एनिवर्सरी पे, गोल्डन एनिवर्सरी पे गई थी, वहां पर भी मैंने अपना वीडियो रिलीज किया। मैं जस्ट रेडी हुई, उसके बाद मैंने रोज रेन मिस्ट को अप्लाई किया। क्यों? क्योंकि वो मैं यूजर हूँ उसकी, और अगर जो चीज मैं यूज कर रही हूँ मुझे इसको किसी को दिखाने में कोई शर्म नहीं है। और वो काफी लोगों ने उस वीडियो को भी देखा और यूज किया, और वो क्या था, कहीं ना कहीं क्योंकि ऑलरेडी मैंने लगा लिया था, बट अचानक से आया कि भाई तैयार है ही केवल, और मेरा ट्राइपॉड हमेशा मेरे साथ रहता है। बस जहां मुझे मौका मिला ट्राइपॉड फिक्स किया, कैमरा लगाया, एक शॉर्ट रील बना करके डिस्प्ले। तो ये ऑफ कोर्स आप तभी करोगे जब आप अपने प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंट हो। और सोशल मीडिया को सभी लोग यूज करिए। सोशल मीडिया से यस हो सकता है 1 डे आपको कुछ ना मिले, 1 वीक कुछ ना मिले, 1 ईयर कुछ ना मिले, लेकिन यस बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स अब मुझे मिल रहे हैं। और अब मुझे हीमोहीम के रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा मिलते हैं सोशल मीडिया से। मैंने जैसा बताया कि 4 से 5 हीमोहीम मेरा सोशल मीडिया से निकलता है हर बार, कभी लेफ्ट में कभी राइट में। मेरे लीडर्स जानते हैं कि वो पॉइंट्स कहाँ से आ रहे हैं। तो और उसको मैं कभी अपनी आईडी पे नहीं मेंशन करती। मैं अपना जो मेरा रैंकिंग है ना, आज मैंने 15.5 लाख के करीब अपना पॉइंट जो किया है वो अपने कंज्यूमर पे किया है। अपने कंज्यूमर इन द सेंस जो मेरे घर की नीड होती है, वो चाहे फेम सेट की हो, इवनिंग केयर की हो,
मैं खुद यूज करने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको अपनी आईडी से मंगाती हूँ, और बाकी सारा जो है वो अपनी मैचिंग्स में, चाहे वो लेफ्ट में जाना हो या राइट में जाना। मैम यहाँ पर एक क्वेश्चन करना चाहूंगा हम्म। कि जो चीज आप अपने टीम के लिए नीचे कर रहे हो, ठीक है, क्या कभी वो आपने अपने से ऊपर से एक्सपेक्ट किया अपने लिए? बिल्कुल नहीं। ओके। तो कभी नहीं। तो जितने भी लोग यहाँ भी मैडम की मीटिंग को सुन रहे हैं, मैं कमेंट्स पढ़ रहा था अभी कुछ, तो मैं एक जवाब देना चाहूंगा कि जो चीज मैडम बता रही है ना, उन्होंने क्या बताया, 2019 में उन्होंने एटमी को ज्वाइन किया था। ओके। इसका मतलब अभी करीब करीब मान लीजिए 3 साल मैडम को एटमी में हो चुका है। जून के महीने में मैडम ने समझा था एटमी को, तो 3 साल ऑलमोस्ट हुआ। उसके बाद वो इस गोल्ड मुकाम मिट्टी का और पे, जरूरी काम। उसके बाद वो इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि वो अपने डाउनलाइंस की आईडी पर परचेजिंग मार रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बताया खुद अपना 15 लाख भी कर चुके हैं। ठीक है। क्योंकि कई लोग ऐसे होंगे जो इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा एक अजम्पशन बना लेंगे कि नहीं, अपलाइन का ही सपोर्ट चाहिए और जैसे मैडम कर रही है वैसे हर अपलाइन करे, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ओके। बिल्कुल। क्योंकि क्योंकि अपलाइन का काम ये नहीं होता कि वो आपकी आईडी पर परचेजिंग करे। मैडम ने बोला 15 लाख पीवी मैडम ने खुद किया है, मैंने खुद 15 लाख पीवी अपने से किया है, कोई अपलाइन का सपोर्ट नहीं लिया। ओके। तो जिस आदमी की हैबिट होती है उस बिना सपोर्ट के खड़ा नहीं हो सकता। जब दोनों टांगे अपनी, दोनों हाथे अपने है ना, तो हम लोग खुद से खड़े हो सकते हैं। ठीक है, हम अपना काम खुद कर सकते हैं। लेकिन जिनके अपलाइन मैडम जैसे हो जाए, या मान लीजिए हमारे टीम में भी काफी ऐसे लोग हैं जो डाउनलाइन के उससे परचेजिंग मारते हैं, ठीक है, मैं खुद डाउनलाइन से मारता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि कुछ कुछ ऐसे ही लोग हैं जो मतलब 4-5 लोग ऐसे आ गए जो बोलेंगे हमारी ही आईडी से करो। ठीक है। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि अपलाइन के पास सिर्फ वो 4 लोग ही है, अपलाइन के पास उसे 4,000 लोग होंगे। और डिपेंड करता है कौन आदमी कितना पुराना है, कितना टाइम दिया है उसने। हो सकता है कोई एक आदमी ऐसा है जो 2 साल से मेहनत कर रहा है, और एक आदमी ऐसा है जो 6 महीने पहले आया है। तो 6 महीने पहले वाला एक्सपेक्ट करेगा कि यार मेरे को सपोर्ट मिल जाए, बट अपलाइन सपोर्ट उसको करेगा जो 2 साल से बिना कमाए टिका हुआ है, काम कर रहा है। ओके। उसकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड ऐसा हो सकता है, परिस्थिति फैमिली की ऐसी हो सकती है कि वो शायद उस तरीके से नहीं शिद्दत से कर पा रहा, लेकिन अपलाइन को सब चीजें पता है उसके बारे में, उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, तो वाकई में वो सपोर्ट करना चाह रहा है। ओके। तो एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन ठीक होता है, बट काम करने के बाद है ना, एक टाइम ऐसा आता है जब अपलाइन को पीवी, क्योंकि अपलाइन भी कहीं ना कहीं कंज्यूमर है, उसको कंज्यूम करना ही है, तो कहीं ना कहीं से मंगाएगा। तो अपलाइन अपनी मैचिंग देखेगा, बिल्कुल ऑब्वियसली। देखेगा, बिल्कुल देखेगा। और मैम ने बताया कि वो अपने लेफ्ट और राइट के अकॉर्डिंग ही मंगाते हैं। तो ये गलती नहीं, क्योंकि जो चीज हम लोग आज एक्सपेक्ट करते हैं ना, मतलब जो डाउनलाइन एक्सपेक्ट कर रहा है कि मेरी मैचिंग निकले, तो अपलाइन भी एक्सपेक्ट करेगा कि मेरी मैचिंग निकले। लेकिन अपलाइन वो एक्सपेक्टेशन अपने दम पे कर रहा है, वो डाउनलाइन के दम पे नहीं कर रहा है कि मेरी मैचिंग निकले। अपलाइन के कंधे इतने मजबूत हो चुके हैं कि खुद ब खुद वो काम करके और अपना पूछ रहा है कि भाई आपके टीम में से बताइए मुझे किसको हेल्प की जरूरत है, किसको मैचिंग की जरूरत है, तो मैं उसकी हेल्प कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि उसको तो कंज्यूम करना ही है, 24 लाख पीने के बाद तो उसे सब कुछ वेस्ट जाना है। ठीक। तो काफी लोग इस वीडियो को नेगेटिव वे में मत लीजिएगा, रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कई बार कि लोग जो है ना, जो नेगेटिविटी माइंड में बहुत सारे लोग ये जो दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को छोड़ के एटमी में इसलिए आए कि वहां पर उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा था, यहाँ पर शायद सपोर्ट मिल जाए। ठीक है। तो पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहूंगा, भाई सपोर्ट के दम पे आप लोग कहीं पे भी नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि एक टाइम ऐसा होता है कि अगर आप सपोर्ट की हैबिट डाल लेना तो बैसाखी का सहारा बन जाएगा, और सपोर्ट लेने वाला आदमी इंपीरियल तो बिल्कुल नहीं बनने वाला। ये मैं कहता लिखित में लिख बिल्कुल। सकता हूँ ये बात। जो और आदमी, सर सीधी सी बात है, मैंने भी सेशन में यही चीज बोली जी, कि मैं उसको देखती हूँ जो काम कर रहा है। क्योंकि ऑब्वियसली उस जगह पे मैं हूं या कोई भी हो, अगर आप अपनी मैचिंग देखते हो तो आप किसी न किसी पे तो पॉइंट मेंशन करोगे ही ना, क्योंकि मैचिंग आप अपनी आईडी से नहीं ले सकते। मैचिंग तो आपको इधर लेफ्ट की कोई आईडी उठानी है या राइट की। तो बेटर वो है कि जब आप देख रहे हो कि ये मेरा मेंबर जो है ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है या इसकी वजह से बहुत सारी पीवीज जनरेट हो रही हैं, तो मैंने ये भी बोला कि उसके डेप्थ का कोई मेंबर जो वर्किंग हो। तो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन कभी नहीं रखनी है, क्योंकि जब कई बार होता है ना कि मेरा मोटिव दूसरा, मेरा क्या होता है जब मैं देखती हूँ कि मेरा जो भी अपलाइन मेरी हेल्प करने के लिए या मेरी तरफ ध्यान है, मैं उसके एक साइड में इतना ज्यादा पॉइंट इंक्रीज करा देती हूँ कि वो बेचारा मदद करने के लिए तैयार होता है। मैं टीम में भी ये बोलती हूँ, मैंने कहा अपलाइन ना लेजी होता है। मैं अपनी टीम के लोगों को बिंदास ये बोलती हूँ कि अपलाइन लेजी होता है, अपलाइन से काम निकलवाओ। आप उसके पीछे पड़ जाओ, सर मुझे ये मीटिंग करनी है। आप कैसे करोगे कैसे नहीं करोगे वो मुझे नहीं पता है, मुझे ये मीटिंग दे दो आप।
मुझे 10 लोग आ रहे हैं, 4 लोग आ रहे हैं, एक ही लोग आ रहा है, लेकिन मुझे मेरे बगल में आप खड़े चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं जब प्रेजेंटेशन दूं तो मैं गर्व से कहूं कि मैं आपकी टीम का हूं, या जब आप खड़े हो तो मुझे एक मेंटल सपोर्ट मिले कि सर को ये प्राउड फील कराना है कि सर कल को जाके कहें कि मैंने इनकी टीम को लीड करा था और आज ये मेरा लीडर है। तो बस यही चीज सोचनी, अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करिए। पॉइंट्स के दम पे सही बात है दीपक सर, कभी भी कोई भी सिर्फ एक दो मैचिंग, मैंने ऑलरेडी बोला कि एक दो मैचिंग, ज्यादा से ज्यादा 3, उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने लीडरशिप डेवलप कर ली ना, जब आपके अंदर ये पोटेंशियल हो गया, बहुत सारे लोग होते हैं कि अभी हम लोग के साथ भी ये चीज हो रही है, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं, सब कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं आया है कि जा करके किसी के साथ मीटिंग दे करके उस समय अपने अपलाइन को बोलते हैं कि भाई आप चलते हैं साथ में, डेफिनेटली अच्छा है। लेकिन जब आप एक रिप्रेजेंटेबल इमेज शो करना चाहते हो ना, तो यस, क्योंकि आपने उन लोगों को लाया हुआ है आपकी टीम में। जैसे अगर मैं अपने नीचे की बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो मेरे कांटेक्ट में तो हैं, लेकिन मैंने उनको नहीं लगाया या मेरे डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। वो मुझे एज एन अपलाइन, एज एन मेंटोर मानते तो हैं, लेकिन अपलाइन वो किसको मानते हैं? उस बंदे को जो उसको लेकर के आया बिजनेस में। तो वो रोल जो आज हम लोग अपने उन लीडर्स के लिए कर रहे हैं, जिसके लिए आज हम जो भी बातें करते हैं, हम प्राउडली कहते हैं, ये सुशील जी मेरी टीम के लीडर हैं, आज मेरी टीम में से एक सेमी सेल्स मास्टर निकले अवधेश जी, और कल तक हो सकता है उनका सेल्स मास्टर भी क्लियर हो जाए। और मुझे ये प्राउड हो रहा है कहते हुए कि सेमी सेल्स मास्टर या सेल्स मास्टर जो भी उनका हम लोग निकालेंगे, उसमें मेरा जो कंट्रीब्यूशन है वो मिनिमाइज है, बाकी का 50 लाख पॉइंट में सारा का सारा एफर्ट उनका और उनकी टीम का रहे। तो अगर आप अचीवमेंट निकालनी चाह रहे हो ना, तो ये मत सोचो, या जब मैंने मेरा सेल्स मास्टर निकाला, मेरे किसी अपलाइन को मैं ये नहीं कह सकती कि उन्होंने फुली सपोर्ट किया, वो मेरे टीम का सपोर्ट था। मेरी टीम ने मुझे हेल्प करी, मेरी टीम मुझे पॉइंट्स प्रोवाइड कर रही थी, और ना मैंने किसी को बोला ना कुछ, सिर्फ ये हुआ कि जिनके ऑर्डर्स बाद में लगने थे उनको पहले अरेंज करा। कभी किसी को ये नहीं बोला कि आपको इस दिन ऑर्डर लगाना, कुछ नहीं, टीम अपने हिसाब से मैनेज कर रही, क्योंकि उसने आपको देखा है ना ग्रो करते हुए। वो ये जान रहा है कि आज अगर हम इनको अपलिफ्ट करते हैं तो कल हम अपने आप इनके थ्रू अपलिफ्ट होंगे। तो अपलाइन पे भरोसा करिए, अपलाइन से काम निकलवाइए, लेकिन अपलाइन को बैसाखी मत बनाइए। क्योंकि अपलाइन के लिए सिर्फ आप नहीं हो, मेरे लिए सिर्फ सुशील जी नहीं है, मेरे लिए मेरे बहुत सारे लीडर्स हैं जो मेरे साथ इनडायरेक्टली डायरेक्टली जुड़ा है, सब मेरा लीडर है। कल अगर उनमें से कोई भी अगर एफर्ट डालता है तो मुझे उसकी मदद करनी है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग का लॉस भी बहुत होता है। अगर मैं अपनी बात भी करूं कि जब मैंने सेल्स मास्टर क्लियर किया, एट द सेम टाइम सुशील सर का भी सेल्स मास्टर क्लियर हुआ, डेफिनेटली वहां पर मेरा लॉस था। बिकॉज मेरे एक साइड में अगर 50 लाख पॉइंट हो रहा है और एक साइड में 25 लाख पॉइंट हो रहा है, मेरा एक सेल्स मास्टर, लेकिन वो प्राउड वाली बात थी कि वो टीम भी मेरी स्ट्रांग थी, तभी तो वो निकल रहा है। आज मेरे अगर एक साइड में सेमी सेल्स मास्टर या सेल्स मास्टर निकल रहा है, तो ये भी मेरे लिए प्राउड की बात है, क्योंकि मेरी टीम से अचीवमेंट निकल रही है। और अगर मैं टीम को कंट्रीब्यूशन कर भी रही हूँ, या अगर कल को आप लोग ये स्टेज पर आते हैं, तो मैं यही कहूंगी कि अगर टीम एफर्ट डाल रही है किसी अचीवमेंट के लिए, तो पीछे मत हटिएगा। बिकॉज मैंने ये रिजेक्शन देखी है, बहुत तकलीफ होती है कि जब आप टीम के अपलायंस के साथ काम करते हो और जब आप थोड़ी सी हेल्प की उम्मीद रखते हो और अपलायंस से ये सुनने मिलता है कि मेरा तो ऑलरेडी डिसबैलेंस हुआ रखा है, आपको भी पॉइंट दे देंगे तो मेरा तो बिल्कुल ही खराब हो जाएगा। ये थिंकिंग बिल्कुल गलत है। उस जगह पे मैं भी आज अपलाइन हूँ, मेरा लीडर अगर सेल्स मास्टर निकल रहा है तो डेफिनेटली मेरा दूसरा साइड डिसबैलेंस होगा, लेकिन वहां पे मैटर करेगा मेरे उस लीडर का मोराल बूस्ट करना जो अपने दम पर क्वालिफाई कर रहा है। क्योंकि एक साथ 4 सेल्स मास्टर के लिए बहुत अच्छी और स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर बेस्ड टीम चाहिए। वो तब होगा जब अपने हर एक लीडर्स के विश्वास को जीत पाओगे। वो लीडर दिल से अगर आपको अपना मेंटोर मानता है, सिर्फ ये कहने से कि हम आपके अपलाइन हैं तो आप मुझे रेस्पेक्ट दो, कभी नहीं मिलेगी। वो रोल अदा करिए,
कहते हैं ना कि पेरेंट्स जो होते हैं ना वो निस्वार्थ भाव से अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग करते हैं। बस हम एटमियंस भी, जिस दिन से आप लग गए हैं ना, तो आप एक गार्जियन, एक पेरेंट हैं, आपको भी वही करना है। आपको अपनी टीम का जो वो लीडर है ना, उसके माँ बाप बन करके निस्वार्थ भाव से उसकी ग्रोथ देखनी है। आज नहीं, कल, कल नहीं, 1 साल के बाद। लेकिन आपकी ग्रोथ कब अपने आप अपग्रेड होती जाएगी। आज आप हो सकता है कि सेल्स मास्टर निकाल रहे हो अपनी मेहनत से, कल को आपके अकाउंट में बैलेंस आ जाए कि आप डायमंड मास्टर क्वालिफाई कर गए, तो इसमें कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि वो आपकी मेहनत थी जो आपने टीम कमाई थी। क्योंकि उस टीम को कमाने के लिए आपने कभी टीम बनाई भी थी, आपने पूरी मेहनत अपनी लगाई थी टीम बनाने के लिए। और एक समय आता है कि वही बनाई हुई टीम से आप टीम कमाते जाते हैं। रितेश श्रृंगारे सर ने कल मैसेज डाला था, मैंने सोचा था कि मैं उस पर रिप्लाई करूं कि सर पहले तो हमने मेहनत करी थी टीम बनाने में, बट आज हम कमा रहे हैं टीम से। डेफिनेटली शुरू के 1.5-2 साल बिना किसी चीज के, बिना प्रॉफिट के, क्योंकि उस समय कंपनी भी नहीं आई थी, हमें तो पता भी नहीं था आएगी कि नहीं, क्योंकि एक्सटेंड हो रहा था टाइम। मार्च, मार्च से जून, जून से फिर नवंबर हो गया, तो दिमाग में ये था, क्योंकि मिसगाइड करने वाले बहुत सारे लोग हो गए थे और एक नया नया बिजनेस आपको मिला था उस समय। बट चूंकि बाहर की कंट्रीज में स्टेबिलिटी के साथ बिजनेस कर रहा है, 2009 से 2020 तक आते आते कंपनी जो है आपकी टॉप 12 में आ चुकी थी। तो ऐसे ही नहीं आई थी, कुछ तो सॉलिड था। तो ये सारा जो कॉन्फिडेंस था ना, ये मैंने दिमाग में, क्योंकि मेरे मेरे कुछ फ्रेंड्स थी जो ऑरिफ्लेम वगैरह करते थे, उनको मैंने देखा था कि वो लोग भागते रहते हैं, यार ऑर्डर दे दे, यार ये कर दे। वो सब चीज से हम मुक्त है। हमें हर महीने कुछ भी टारगेट जो करना ना, अपने आप को देना है। मुझे सेल्स मास्टर निकालना है तो शिखा वर्मा को अपने आप को 50 लाख पॉइंट का ऑर्डर दिलाना है। कंपनी मुझे नहीं कहती है कि शिखा वर्मा तुम इस महीने सेल्स मास्टर अचीव करो, या तुम सेमी सेल्स मास्टर करो या डायमंड मास्टर करो। ये मेरा अचीवमेंट है, तो मेरा टारगेट खुद के लिए है। बट आप दूसरी कंपनी में जाकर के देखिए, लोग बाउंड हैं। और फिर क्या होता है, ठीक है पैसे तुरंत आपको हर महीने मिल जा रहे हैं, बट वो व्हाट अबाउट दैट प्रोडक्ट्स दे स्टॉक्ड एट होम। उसके बाद उन्हीं प्रोडक्ट्स को वो आधे तिहा दाम पे रिटेल कर रहे हैं, और इसका फायदा रिटेलर्स उठा रहे हैं। जिस प्रोडक्ट की वैल्यू हमारा, चाहे अगर मैं ओमेगा 3 की बात करूं, आज यही कंपनी अगर हमें टारगेट कर देती ना, हम बाउंड हो जाते अपने घर में ओमेगा 3 को स्टॉक करने के लिए, क्योंकि मुझे हर महीने उतना पॉइंट डालना पड़ता। और फिर क्या होता, फिर इसी ओमेगा 3 की वैल्यू हम घटा करके 40%, 70%, 80% तक में मार्केट में शो करते। आज हम ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे पास स्टॉक रहता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी कंपनी ने मुझे एक प्रेस्टिजियस बैकग्राउंड दे रखा है कि आपके पास जो भी ऑर्डर आता है उसको आप ऑनलाइन लोगों के पास पहुंचाओ। कोई लॉजिस्टिक का झंझट नहीं, कोई कुछ नहीं। हमारा ऑर्डर फ्रॉम वेयर हाउस टू पर्टिकुलर डेस्टिनेशन कंपनी पहुंचा रही है। मेरी कोई सरदर्दी नहीं होती। मुझे बस उस व्यक्ति को एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होता है कि भाई आप जिस पर्पज से मुझे कांटेक्ट कर रहे हो, आपका वो पर्पज सॉर्ट होगा। मेरे पास आज भी सवेरे से 2 हीमोहिम का ऑर्डर आया, वो भी सोशल मीडिया से। वो भी वो पर्सन सिर्फ मेरा स्टेटस या जो भी था वो देख करके 4-5 दिन से मुझे रीड कर रहे थे, और 3 दिन से मेरे से कॉल पे बात कर रहे थे, मैम ये चीज है तो कैसे होगा, 72 ईयर्स की उनकी पेशेंट है, ब्रेस्ट कैंसर की है। तो उसके क्वेश्चन, जो उनकी क्वेरीज थी, उसको सॉर्ट करना मेरी जिम्मेदारी थी। मैं अगर उनसे ये कहती कि हाँ सर आप ये जो प्रोडक्ट है आप इसको यूज करो, ये करेगा वो करेगा, इतने लोग ठीक हो, कुछ नहीं। वो पर्सन आपसे एक ट्रस्ट मांग रहा है कि मेरी माँ ठीक तो हो जाएगी ना। तो कई बार होता है ना कि सामने वाले के ट्रस्ट को बात में आप किस तरह से जीतते हो, वो आपकी बात से किस तरह से इन्फ्लुएंस होता है, वो भी मैटर करता है। क्योंकि जब वो आपसे बात कर रहा है ना, तो आप कोई एटॉमिक के डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हो। उस समय आप उसके लिए एक वो पर्सन हो जो शायद उसके घर का जो भी मेंबर है जो शायद बीमार अवस्था में है, उसके जान बचाने के लिए आप एज अ भगवान ही आप समझ लो। वो एक उम्मीद लेकर आपके पास है। वो जान रहा है कि एलोपैथ में जाएगा तो उसको कोई बिजनेस, वहां से जो भी डॉक्टर है कोई उसको नहीं देगा कि
ठीक हो जाओगे, कोई गारंटी नहीं है। इवन वो तो साइन भी करा लेते हैं कि पेशेंट को कुछ भी हो जाएगा तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन जब वो हेमाटोमियन से बात करता है ना, क्योंकि हमारे पास इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज है ना, हम जब उनको शेयर करते हैं ना तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो एटॉमी को बिजनेस समझ के मत करिए, एटॉमी को अपनी लाइफ का एक पार्ट समझ के करिए। आप ये समझ के करिए कि क्योंकि आप यूज कर सकते हैं ना, इसलिए आप दूसरे को दे रहे हैं। और जिस दिन हम लोगों ने ये समझ लिया ना कि मैं जो चीज यूज कर रही हूँ, और कोई भी अपने लिए खराब चीज यूज नहीं करता है, ये हमेशा जान लीजिए। अगर आप अपने प्रोडक्ट को कॉन्फिडेंस के साथ सामने वाले को देने के लिए अग्री करते हैं, बिंदास आप बोलते हैं कि हाँ जी मैं भी यूज कर रही हूँ, आप यूज करके देखो, वो जो आपका कॉन्फिडेंस है ना, सामने वाले में तुरंत ट्रांसमिट होता है। वो नहीं नहीं चाहते हुए भी एक बार यूज करना चाहता है कि इसको फायदा किया है तो मुझे भी कर सकता है। बट यस, कभी भी अपने सप्लीमेंट्स को मेडिसिन बता करके किसी का जीवन दायक बनने की कोशिश ना करें हम लोग, बिकॉज वी आर नॉट अ डॉक्टर्स, वी आर अ डिस्ट्रीब्यूटर्स। कभी भी अपने किसी भी प्रोडक्ट को अगर आप किसी को सजेस्ट कर रहे हैं, तो बेटर है कि अपने किसी एक्टिव अप्लायंस के गाइडेंस में उस चीज को प्रोवाइड करिए। और यस, सबसे पहले जिस भी पर्सन से आप कांटेक्ट में हैं, उसका रिपोर्ट जो है वो अपने पास जरूर रखिए बिफोर का, कि जब आप एक पर्टिकुलर कोर्स के दौरान उससे प्रोडक्ट को प्रोवाइड कर रहे हो ना, तो आफ्टर जो भी, जैसे 60 डेज का हो गया या 120 डेज का हो गया, उसके बाद एक आफ्टर रिजल्ट आपके पास होना चाहिए। क्योंकि ये चीज, जैसे स्किन केयर की अगर मैं बात करूं, चलिए हेल्थ केयर का तो ब्लड टेस्ट वगैरह से आ जाता, बट व्हाट अबाउट स्किन केयर? लोग डेली अपने आप को शीशे में देख रहे हैं, उन्हें कोई अंतर नहीं पता चलेगा, राइट? बट अगर उनकी पहले की फोटो, जैसे अगर मैं खुद को कहूँ ना, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे में ज्यादा कोई चेंज आया। बट यस, पीपल टोल्ड मी कि नहीं, आपके में बहुत सारा चेंज आया। और जब मैं अपने पुरानी फोटोग्राफ्स उठा करके देखती हूँ तो लगता है हाँ भाई, चेंज तो है। तो यस, बिफोर आफ्टर होना चाहिए हर किसी के पास, बिकॉज मिरर में आप हमेशा देख रहे हैं। जैसे हम अपने बच्चों को बढ़ते हुए देखते हैं, हमें नहीं पता चलता है मेरा बच्चा कब इतने से इतना हो गया, बट सामने वाला आपको बताता है नहीं हाइट बढ़ी है इसकी, तब आपको लगता है बड़ी है। वही चीज होता है। तो बिफोर आफ्टर ये सारी चीजें आप अपने जो फाइल के लिए मेंटेन करना शुरू करिए। प्रैक्टिकल वे में बात करिए, प्रोफेशनल तरीके से रिप्रेजेंट होइए। कभी भी किसी से बात कर रहे हैं तो जैसे हम लोग एक वेव लगा करके बात करते हैं, वो चीजें आपके ना कॉन्फिडेंस, लूज कॉन्फिडेंस को शो करती है। कॉन्फिडेंस के साथ बात करिए। आप किसी को एक अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हो, नहीं कॉन्फिडेंस है, मत बात करो। 2 दिन लगाओ आप अपने आप को बताने में, 4 दिन लगाओ, 1 महीना लगाओ, लेकिन जब किसी को बताओ ना, तो फिर यस, मेरा जो प्रोडक्ट है ना, उसका कंपटीशन तो है ही नहीं वाली फीलिंग के साथ बताओ। इस सीजन में, समर्स में, मैंने सनस्क्रीन का लगभग अभी तक अप्रैल टू मई में बाहर के लोगों को लगभग 20 सनस्क्रीन दिए हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैं यूज करती हूँ। मैं इनके वीडियोस को शेयर करती हूँ, मैं इनके एसपीएफ की वैल्यू जानती हूँ। हमारा जो सनस्क्रीन है ना, ये SPF 50+, साथ ही साथ PA4, दैट मीन्स लगभग 99.9% का सन प्रोटेक्शन देता है। गलती क्या करते हैं हम लोग सनस्क्रीन लगाने में? सनस्क्रीन लगा के तुरंत बाहर चले जाते हैं, स्किन में जलन होती है, दिक्कत होती है, फिर कहते हैं सनस्क्रीन फायदा नहीं कर रहा है। सनस्क्रीन जब भी लगाइए, 10 से 15 मिनट पहले लगा करके फिर बाहर निकलिए, तब वो एक शील्ड क्रिएट करती है आपकी स्किन पर। और तब जब आप बाहर जाते हो तो उसका एक लुक जो है वो आपको दिखाई देता है। तब वो आपके, और आप खुद फील करोगे कि बाहर धूप में जाओ तो आपको गरम गरम लगता है, लेकिन जब आप सनस्क्रीन लगा के जाते हैं ना, तो चेहरा बिल्कुल ठंडा रहता है। क्या जो ओपन एरिया होता है हाथों का या शोल्डर का पोर्शन, ये ठंडा ठंडा रहता है। तो चीजें यूज करेंगे तो पता होगा ना कि क्या इसका रिजल्ट है। अदरवाइज बिना सनस्क्रीन के आप जाइए, टी शर्ट यहाँ तक की पहनिए, इतना दूर काला रहेगा, इतना दूर बाकी का सफेद रहता है। तो यस, मेरे हिसाब से
जितना मैं एटमी को समझ पाई हूँ, जिस चीज पे मैं काम करती हूँ अपनी मैचिंग्स के लिए, अपनी टीम के लिए, अपने कंज्यूमर बेस के लिए, मैं 100% यूजर हूँ और 100% कंज्यूमर बेस पे काम करती हूँ। और इसी कंज्यूमर बेस से मेरी रिटेलिंग भी होती है। तो सिर्फ कंज्यूमर बेस पर फोकस करिए, रिटेलिंग, मैचिंग, आपकी अपग्रोइंग, आपकी टीम की अपग्रोइंग, सब चीज होगा। पर वन ऑफ द मोस्ट थिंग टू बिल्ड कॉन्फिडेंस ऑन द प्रोडक्ट, आप एक टॉप ब्रांड की क्वालिटी लेकर के किसी के पास जा रहे हैं, तो कभी भी झिझकिए नहीं। अपना जो कॉन्फिडेंस है मेंटेन करके रखिए और इसको ग्रूम करते जाइए, डे बाय डे ग्रूम करते जाइए। जो आप जान रहे हो वही अपनी टीम को प्रोवाइड करते जाइए, अपनी टीम का हाथ पकड़े रहिए। और उसके लिए छोटा सा एक और मैसेज दूंगी, एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाइए। ग्रुप में मैसेज कोई नहीं पढ़ता, स्क्रॉल कर देते हैं सब, मैं खुद स्क्रॉल कर देती हूँ, चाहे वो मेरे अपलाइन भेजे या डाउनलाइन भेजे। ब्रॉडकास्ट मैसेज बनाइए, जो भी आपके लीडर्स हों उनका एक सेपरेट ब्रॉडकास्ट बनाइए और डेली अपने किसी एक प्रोडक्ट से रिलेटेड मैसेजेस, मे बी उसका यूज, मे बी उसका बेनिफिट, या उससे रिलेटेड कोई अगर वीडियो है उसको शेयर करिए अपनी टीम के साथ। और नीचे एक छोटा सा मैसेज डाल दीजिए, इस प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप इमीडिएट मुझे कॉल कर सकते हैं। और हो सके तो साथ में उसका एक पीडीएफ अटैच कर दीजिए। ये चीजें आपको करनी है और यही मैसेज अपने टीम में लोगों को बोलना कि जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ या कर रही हूँ ना, वही काम आपको भी करना है। क्योंकि कई बार हम लोग केयरलेस हो जाते। तो यस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय स्पॉट। मेरी तरफ से शायद सारी जानकारी जो भी दीपक सर चाह रहे थे मैंने अपने सेशन में, ऑलरेडी टाइम ज्यादा हो गया, मेरी तरफ से टाइम लग ही जाता है। मुझे ये लगता है कि जो मैं एटमी को समझ पा रही हूँ ना, मैं सारा का सारा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। क्योंकि एटमी ने मुझे एक बिजनेस प्रोवाइड तो किया ही, एटमी ने मेरी पर्सनल ग्रूमिंग करी है, एटमी ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया है, मेरी आइडेंटिटी मेंटेन करी है। और बीइंग अ वुमन, सेल्फ एम्पावरमेंट क्या होता है, मुझे एटमी ने सिखाया है। और मैं आप सभी लोगों के सामने ही ये चीज बोल रही हूँ। हो सकता है जुलाई से मैं अपना नया सेशन ज्वाइन भी ना करूँ, क्यों? क्योंकि मैं आज इस लेवल पर हूँ कि मैं अपनी सैलरी के बराबर या उससे अधिक इनकम एटमी से जनरेट कर रही हूँ। बट उस लेवल तक आने में मुझे मेहनत और टीम सपोर्ट, टीम की डेप्थ में जाकर के टीम के साथ मिल करके अपलाइन का हाथ पकड़ के काम करना पड़ा है। और आज भी मैं कर रही हूँ। और यही मैं आप लोग को भी मैसेज दूंगी, ऊपर का भी हाथ पकड़े रहिए। जो भी आपको जानकारी चाहिए ऊपर से ही मिलेगी, और वही जानकारी आप नीचे की तरफ भेज दो, और वही जानकारी उनको भी नीचे की तरफ भेजने के लिए बोलो। तो थैंक यू सो मच दीपक सर, कुछ और क्वेरी हो तो प्लीज, अदरवाइज। थैंक यू सो मच मैडम, आपने बहुत अच्छे से बताया आज। और ये थी रियल द मास्टर टॉक, कि एक मास्टर किस तरीके से बताते हैं ना, वो आज सबको सीखने को मिला अच्छे से। और आपने जिस खूबसूरती से बताया, आपने एक्चुअल में एक एक शब्द जो था ना वो आपके दिल से निकल रहा था। उसमें आपको कुछ सोचना नहीं पड़ रहा था कुछ। आपको एक होता है ना, प्रिपरेशन करना होता है आदमी को एक मीटिंग से पहले, आई थिंक आपने कोई प्रिपरेशन नहीं किया, सीधा आपने यहीं पे आया और यहीं पे बोलना शुरू कर दिया। और ये चीज जो है ना, ये कोई सिखा नहीं सकता, कोई पैसा दे के कोई सीख नहीं सकता। जो आपकी जो ग्रूमिंग हुई, जितने मास्टर जो पहले नहीं बोल पाते थे, मैं खुद भी उनमें से था, कैमरे के सामने आने से डरता था, कैमरे के सामने नहीं बोल पाता था। अभी भी कभी कभार थोड़ा सा मतलब फंबल फंबल हो जाता है, बट फिर भी जितना है वो हो रहा है। ओके। तो मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से समझाया पूरी टीम को। आशा करता हूँ काफी कुछ सीखने को मिला होगा। और टीम मैनेजमेंट से लेकर प्रोडक्ट नॉलेज से लेकर एटमी के बारे में, मतलब कोई चीज मैडम ने नहीं छोड़ी, जो ए से जेड तक है पूरा अल्फाबेट मैम ने कवर किया है एटमी के बारे में। और थैंक यू सो मच मैम, एक सेशन आपका और रखूंगा मैं बहुत ही जल्दी, तो आप प्लीज उसके लिए टाइम जरूर दीजिएगा। तो जितने बिल्कुल लोग सर, हमारे, एटमी के लिए तो सर टाइम ही टाइम है मेरे पास। एटमी के लिए मुझे बस कोई बोल दे कि आज आपका सेशन है, मेरे पास कंटेंट तैयार होता है। डन है मैम। आपका जो है 2 दिन पहले मैंने सोचा था करने के लिए, तो फिर राकेश सर से डिस्कशन हुआ, मैंने कहा ठीक है आज आपका करते हैं, और आपने टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू मैम। तो थैंक यू सो मच दीपक सर, आपने मुझे इनवाइट किया। और सभी जो भी यहाँ पर उपस्थित लीडर्स हैं
बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जम के इस्तेमाल करिए और ऐसा बिजनेस दोबारा कभी नहीं आएगा, मैं तो यही कहूंगी कि